बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक हब मुगल्लज़ का एक लाजवाब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा का नाम हब्बे मर्दाना ख़ास है। बिल्कुल बेज़रर नुस्खा, कोई केमिकल नहीं, कोई कुश्ता नहीं, कोई जहरीली चीज़ नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। और जब कोई बंदा इसको इस्तेमाल करके फिर इसके फ़वाइद देखेगा तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा। इतना आसान नुस्खा शायद ही आपने कभी ज़िंदगी में अपनी में देखा हो कि बिल्कुल बेज़रर। और सबसे बड़ी बात कि कोई केमिकल नहीं, फ़वाइद इतने मर्दाना अमराज के हवाले से जितने मसाइल हैं, कसरत एहतलाम हो, मादे का पतलापन हो, बेउलादी हो इस वजह से कि जरासीम ना हो, कम हो, बिलखसूस ऐसे लोग जिनके जरासीम बहुत कम होते हैं, मादा बेहद पतला होता है, एहतलाम से लेके जरियान तक और साथ सूरत इंजाल में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा ज़ोफ़े बा यानी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं और फिर ऊपर से डरते रहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जिससे हमें नुकसान हो जाए। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ कि डॉक्टर्स की मेडिसिन जैसे व्याग्रा या दूसरी बहुत सारी ताकत बख्श अद्वियात जो हैं, क़ुव्वत बख्श अद्वियात हैं, ये लोग जब मुसलसल कई माह या कई साल खाकर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, गुर्दे उनके ख़त्म हो जाते हैं, मसाना उनका तबाह हो जाता है, जिगर उनका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दिल उनका तबाह हो जाता है, तो फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें कहते हैं कि आपकी अद्वियात में कोई ऐसी चीज़ ख़तरनाक तो नहीं जो हमें नुकसान पहुँचाएगी। और मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने व्याग्रा या व्याग्रा साल्ट या इनसे बनी हुई अद्वियात या इनसे मिलती जुलती अद्वियात कई माह या कई साल इस्तेमाल कर कर आपका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, तो अब आपको और कौन सी दवाई जो है वो आपका बेड़ा कोई आपको नुकसान पहुंचाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं और इनसे बचना चाहिए। और एक बात याद रखें कि जो जाली और नीम हकीम हैं वो इस तरह की अद्वियात अपने नुस्खों में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ना हमने कभी की हैं। और मेरा ये गुमान है कि जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार तबीब हैं, जो मुस्तनिद मुआलिज हैं, वो भी इस किस्म की हरकतें नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस दवाई से फिर दिल भी तबाह होगा, दिमाग तबाह हो जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका दिमाग सुकड़ जाता है इन अद्वियात के इस्तेमाल से, गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर जो है वो सुकड़ जाता है, मसाने में कैंसर हो जाता है, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुदा की पनाह। मरीज़ जब ऐसे हमारे पास ऐसी हालत में आते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे ज़िंदा दर गोर हो चुके होते हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर हम भी उनका इलाज नहीं करते, ज़ाहिरी बात है, हम भी कह देते हैं कि प्यारे भाइयों, ये अब जिनसे आपने पहले इलाज करवाया उन्हीं के पास अब जाएं। तो ऐसी अद्वियात जो हैं, कोई भी तबीब है या गैर तबीब है उसको इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं असल नुस्खे की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मगज़ तुख्मे तमर हिंदी, बड़ी इमली के बीज पंसारी की दुकान से आम मिल जाते हैं, वो लें। उनको लेने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा कूटें, उसके अंदर से मगज़ निकलेगा, उसको आपने बारीक पीस लेना है। मगज़ तुख्मे तमर हिंदी का पाउडर आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद आपने बड़ा छुहारा, जिसको नर छुहारा कहते हैं, आम पंसारियों की दुकान से मिल जाता है, मोटा मोटा छुहारा, बड़ा छुहारा, ये आप लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस करें। अगर खुश्क है तो ठीक, अगर खुश्क नहीं तो उसको खुश्क करें और उसको ग्राइंड करें। ये पाउडर आपने लेना है 100 ग्राम। अब आपने 250 ग्राम जो है वो लेना है शीरे बरगद या बोड़ का दरख्त। मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसको अगर गौर से देख के आप निकालेंगे तो आप 1 पाव शीरे बरगद 1 घंटे में भी किसी अच्छे दरख्त से हासिल कर सकते हैं। वो अल्लाह के फजलो करम से अगर दरख्त बरगद अच्छा है और आपने समझ कर
अच्छे तरीके से उसको दूध हासिल किया जिस तरह मैंने बताया है, तो आप इंशाल्लाह 1 घंटे में 1 पाव दूध हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि शीरे बरगद को 1 पाव लेके 250 ग्राम अलहदा रख लें, मगज़ तुख्म तमरिंदी और छुहारे का पाउडर 100 ग्राम मिक्स करें और इस पे शीरे बरगद किसी बर्तन में डाल के, खुले में शीरे बरगद डाल के इसको अच्छी तरह हिला के साए में या धूप में रख दें। ये 1 दिन आप रखेंगे तो इसको जब देखेंगे तो ये बबल गम की तरह हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी कुटाई करनी है। कुटाई का तरीका ये होता है कि किसी बड़े लोहे के हामन दस्ता में यानी इसको डालें। थोड़ा थोड़ा पहले आपने देसी घी या जैतून का तेल जो है ना वो हावन दस्ते को लगा देना है। थोड़ा थोड़ा इस दवाई के ऊपर भी लगा दें ताकि ये चिमटे ना और अच्छी तरह इसकी कुटाई होती रहे। फिर आपने इसकी कुटाई शुरू करनी है। जब इसकी आप अच्छी तरह कुटाई करेंगे तो ये आटे के पेड़े की तरह बन जाएगा जिसकी रोटी बनाते हैं। उसके बाद आपने इसको काबली चने के बराबर इसकी गोलियां बनानी है और उनको धूप में रख के खुश्क कर लेना है। ये आपके पास हब मर्दाना खासुल खास तैयार है। नुस्खा देखने में बिल्कुल मामूली सा नज़र आता है लेकिन ये फ़वाइद के एतबार से इतनी आला पाए की चीज़ है कि जो इस्तेमाल करेगा वही फिर इसको जानेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका सुन लें। इसका उम्र और वज़न और बंदे की जिस्मानी हालत को मद्देनज़र रखकर 1 गोली से लेकर 3 गोली तक हम सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। अगर उम्र थोड़ी है आप 1 गोली दे सकते हैं, अगर उम्र थोड़ी ज़्यादा है 2 गोली दे दें, अगर बड़ा आदमी है तो फिर 3 गोली सुबह 3 गोली शाम। मुसलसल आपने इसका 40 दिन से लेके 2 माह कोर्स करवाना है। साथ आपने तेज़ मिर्च मसाले गर्म चीज़ों से परहेज़ करवाना है। मिजाज के एतबार से ये उजलाती असाबी खुश्क सर्द मिजाज का नुस्खा है और फ़वाइद इसके इस कदर ज़्यादा हैं। मादा मनविया को गाढ़ा कर देता है, जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मर्दाना क़ुव्वत को जिस पैदा करता है, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम वगैरह को ख़त्म कर देता है। सूरत इंज़ाल के मरीज़ों के लिए बहुत आला पाए की दवाई है और सबसे बड़ी बात कि असाबी क़ुव्वत भी ज़बरदस्त पैदा करता है। आपने क्या करना है कि इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान ख़ुराक अच्छी रखनी है और मरीज़ को कोशिश ये करें कि वो अगर शादीशुदा है तो वो परहेज़ रख कर इसको इस्तेमाल करे कम अज़ कम 1 से 1.5 माह या 1.5 से 2 माह। तो फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो उसको हासिल होंगे। इस नुस्खा को अगर कोई मरीज़ मुसलसल 2-3 माह भी इस्तेमाल करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं किया जा सकता है। बेज़रर नुस्खा है, आला पाए का नुस्खा है और इस नुस्खे के दौरान मरीज़ को तेज़ मिर्च मसाले गर्म चीज़ों से परहेज़ आपने करवाना है। इंशाअल्लाह ताला जो नुस्खा बना के इस्तेमाल करेगा वो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद से आगाह होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।